हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल। मैं आज आपको बताऊंगी कि अबॉर्शन किट या फिर एमटीपी किट के बाद आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपके अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और मैं आशा करती हूँ कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया होगा, एक अल्ट्रासाउंड कराया होगा, उसके बाद ही आपने एमटीपी किट खाई है। अगर आप एमटीपी किट बिना अल्ट्रासाउंड के खाते हो तो उसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ट्यूब में बच्चा लगा हो और वो एमटीपी किट खाने से फट जाए। इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हो। जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लॉट आते हैं, खून के थक्के आते हैं, बहुत ज्यादा नल की तरह ब्लीडिंग चल रही है और आपको बेहोशी हो रही है, आप फर्श पे गिर रहे हो। तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इस कंडीशन में आपको ड्रिप लगाई जाती है, हो सकता है आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़े और आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए डीएनसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये कंडीशंस जो होती है सिर्फ 5 से 10% पेशेंट में होता है कि बहुत एक्सेस हैवी ब्लीडिंग हो रही है। कई बार ब्लीडिंग चलती है, किसी के 5 दिन ब्लीडिंग चलती है, किसी के 7 दिन ब्लीडिंग चलती है, किसी के 10 दिन ब्लीडिंग चलती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके 15 दिन भी ब्लीडिंग चलती है। तो एक बार 15 दिन के बाद एक बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, एक अल्ट्रासाउंड चेकअप कराना पड़ता है कि आपके जो अबॉर्शन के सारे पीसेज हैं वो निकले हैं या नहीं निकले। और सपोज अल्ट्रासाउंड में कई बार आता है कि कुछ पीसेज रह रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह रहा है तो डॉक्टर आपको फिर से कुछ दवाइयां लिख देते हैं, उसके बाद फिर हफ्ते वेट करते हैं। कुछ डॉक्टर हफ्ता वेट करते हैं, कुछ डॉक्टर 15 दिन और वेट कर लेते हैं, लेकिन 1 महीने से ऊपर वेट करना ठीक नहीं रहता। उसके बाद कुछ और बीमारियां बन जाती हैं गर्भाशय में। तो अगर आपने दवाई खाई है और आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा लंबी चल रही है और अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि आपके कुछ पीसेज रह गए हैं, इसे हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इस कंडीशन में आपको डीएनसी करानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आप डीएनसी नहीं कराते हो तो आपके गर्भाशय में जो पीसेस पड़े हुए हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार वो पीसेस में वो बच्चेदानी से कुछ वेसल्स, एबनॉर्मल वेसल्स बना लेते हैं, जिसे हम एवी मेलफॉर्मेशन कहते हैं। और एवी मेलफॉर्मेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट करना आसान काम नहीं है। कई बार वो दवाइयों पे मैनेज नहीं होती, उसके लिए कई बार डीएनसी लोग करते हैं तो उसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए अगर आपके 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड में कुछ पीसेज आ रहे हैं और आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कराने से आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हो जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपके जब अंदर पीसेस रह जाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत गंदा डिस्चार्ज आएगा, गर्भाशय में दर्द होगा। इन सारे चीजों से जब पीसेस रह जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है या एवी मेलफॉर्मेशन बन जाते हैं, तो उससे आपकी फ्यूचर आगे प्रेगनेंसी लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसीलिए 15 दिन बाद एक बार अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है, उसमें देखना जरूरी होता है कि सारा सफाई हुई है या नहीं हुई है अच्छे से। अगर कुछ रह जाता है तो फिर डीएनसी रिपीट बेटर होती है। और ये जो रिपीट डीएनसी होती है, अगर ये हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड करते हैं, यानी कि दूरबीन की सहायता से करते हैं, तो उसमें बच्चेदानी का, गर्भाशय का कम नुकसान होता है। आगे जाके आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो एक बेटर तरीका है बजाय के इसके कि आप एक ब्लाइंड डीएनसी करवाएं। जो प्रॉब्लम जो ज्यादा कॉमन होती है वो है कि आपको किट खाने के बाद कई बार बहुत सीवियर पेन होता है पेट में। वो पेट में दर्द इसलिए होता है, जो ये दवाइयां देते हैं वो यूट्रस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं ताकि उसमें जो गर्भाशय के अंदर बच्चे के पीसेज हैं वो सारे निकल जाएं। तो उस प्रोसेस में जब आपका गर्भाशय बहुत तेजी से सिकुड़ता है दवाइयों की वजह से, तो आपको बहुत ही तीखा दर्द होता है पेट में। कई बार ये दर्द असहनीय होता है, आपको सहन नहीं हो रहा होता। अगर आपको हल्का दर्द है तो आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, या फिर आपके घर में दर्द की गोलियां होती है, जैसे मेफ्टल स्पाज्म होती है या ड्रोटिन की गोली है या कॉम्बीफ्लेम है, वोवरान है, कोई भी दर्द की गोली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दर्द बहुत ज्यादा तेज का दर्द हुआ है तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, एक आधी बार इंजेक्शंस लगाने पड़ सकते हैं। ये दर्द बहुत तेज तभी होता है कि जब आपके जो अबॉर्शन का प्रोसेस है, जो हो रहा होता है, निकलने वाला होता है, उससे पहले ये बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। तो हो सकता है एक आधे आपको इंजेक्शन लगाने पड़े, उसके बाद आपके जब प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं तो ये दर्द आपका कम हो जाता है। अगर आप रिपीटेडली अबॉर्शन किट्स अगर लेते हैं तो इन सब कंडीशंस में आपके गर्भाशय का नुकसान हो सकता है। अंदर सूजन हो जाती है जिसे हम एडेनोमाइसिस कहते हैं, या फिर आपके इन्फेक्शन होके अंदर चिपकन हो जाती है जिसे हम एशरबैन कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जिसमें दोबारा प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है। तो आप जो डीएनसी है या फिर जो किट्स खाते हो वो बहुत ज्यादा रिपीटेड ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। एक बार अगर आपने अबॉर्शन किट ली है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई
तो उतना चलता है, उतने में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज बार बार होती है तो उससे गर्भाशय का नुकसान होता है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जो जो सारे पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ज्यादा काम के हैं। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे अपने पेशेंट्स में देखते हैं वही मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। तो आप इन सबको ध्यान दो और कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपको कोई चीज आपको लगता है, कोई और क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।